अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नाज़रीन। आजकल थ्रेशर का सीज़न है। भावलपुर में तो वैसे ही गर्दुगबार बड़ी मशहूर है और मैंने कहा कि दमे के बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं, हॉस्पिटल में भी ज़्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा आँखों के मसाइल भी ज़्यादा हैं, जल्द के भी मसाइल ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा एक थ्रेशर सीज़न प्लस दमे पे वीडियो क्यों ना बनाई जाए। दमा बाय डेफिनेशन तीन चीज़ों का मजमूआ है: सांस की नालियों का तंग हो जाना, सांस की नालियों के अंदर सोजिश हो जाना और फिर सांस की नालियों के अंदर म्यूकस या रतूबतों का ज़्यादा पैदा होना। ये तीनों चीज़ें सांस की नालियों को तंग कर देती हैं। यही वजह है कि फिर आदमी को जिसको दमे है उसको ख़ास तरह की आवाज़ें भी आती हैं सीटियों की, उसको खांसी भी आती है, उसमें सांस की भी दिक्कत होती है और इसी को दमा कहते हैं। दमे की वजूहात क्या है? ये मरूसी हो सकता है, वालिदैन में से किसी एक या दोनों को अगर दमा है तो बच्चे को चांसेस हैं कि ज़रूर दमा हो। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस कुछ ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से दमा हो जाता है। एलर्जी भी एक बहुत बड़ी वजह है। एलर्जी ये है कि आपका या मेरा इम्यून सिस्टम या मदाफ़ती निज़ाम किसी ऐसे मादे को अपने लिए ख़तरनाक समझ ले जो कि आम लोगों के लिए ख़तरनाक नहीं है और उसके नतीजे में फिर एंटीबॉडीज़ बनाए और नेक्स्ट टाइम जब एक्सपोजर हो तो फिर हिस्टामिन पैदा करे। हिस्टामिन एक ऐसा केमिकल है जो कि ये सारी चेंजेस पैदा करता है: इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, इचिंग यानी खारिश होना। यही वजह है कि एलर्जी वाले बंदे को छींकें भी आती हैं, उसको खारिश भी होती है, बाज़ का तो उसको जिसको ड्रफड़ कहते हैं जिल पे बन जाते हैं और दमा भी उसको हो जाता है। अलावा जी कुछ लोगों की आदतें ऐसी हैं, सिगरेट नोशी, इससे भी बहुत ज़्यादा दमा होता है। फिर कॉटन इंडस्ट्री जो है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है दमे की। या लोग घरों में ये जैसे ये फर्श है तो मार्बल को जब ग्राइंड करते हैं, वो मज़दूर जो ग्राइंड कर रहा होता है या घर वाले, तो वो भी बहुत ख़तरनाक वजह है दमे की या सांस के प्रॉब्लम की। आजकल ख़ासकर थ्रेशर का सीज़न है तो थ्रेशर में बाकी जो अवामल हैं एलर्जी के, जैसे कि डस्ट माइट हैं जो कि गर्दगवार में होते हैं, फफूंदी है जो कि घास में होती है, जंगली घास में, दूसरे घास के फूलों में, और फिर आजकल थ्रेशर में वैसे भी पोलन का सीज़न है तो पोलन की वजह से भी ये जो जंगली शतूत है उसमें पोलन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर मिल जाते हैं: फफूंदी, डस्ट माइट, पोलन और अजाफी ये हो गया गंदम का ये जो भूसा है या जिसको नाड़ हम पंजाबी में कहते हैं, उसके जो टुकड़े हैं उससे भी लोग एलर्जिक होते हैं। फिर आंधियाँ भी ज़्यादा चलती हैं। ये सारे फैक्टर मिल मिला के आजकल के सीज़न में साल के अगर मुआवजा किया जाए तो मैक्सिमम लोग दमे के या सांस की बीमारियों के होते हैं। कुछ नाक के ऐसे प्रॉब्लम हैं जैसे कि गदूदे हैं, नाक की हड्डी टेढ़ी होना है, नज़ला ज़ुकाम है, इनसे भी दमा हो सकता है। इसकी एहतियाती तदबीर क्या करनी चाहिए वो बड़ा ज़रूरी है एक आम आदमी के लिए। सबसे पहले तो ये है कि जो समझदार लोग हैं वो इस बात का ख्याल रखते हैं हिस्ट्री का कि किस चीज़ से उनको एलर्जी हुई थी, किस चीज़ से दमे का अटैक हुआ था। ये जानना बड़ा ज़रूरी है वालिदैन के लिए अगर बच्चा है कोई तो, या खुद अपने लिए। अगर बंदे को ये पता हो तो बड़ा इजीली बंदा अवॉइड कर सकता है उन चीज़ों से और अगले अटैक से बच सकता है। दूसरा, ख़ास तरह के मास्क आजकल मिलते हैं वो ज़रूर पहनने चाहिए। अगर वो ना मिले तो आम मास्क पहनना चाहिए। उससे बहुत सारी चीज़ों से बंदा दर्द गुबार से बच सकता है और नज़ले ज़ुकाम या दमे और एलर्जी के अटैक से बच सकता है। तीसरा ये है कि घरों में जहाँ बंदा रह रहा है तो ये कवर जो है, जो कारपेट है, जो कर्टन है, इनको सीज़न आने से पहले एक दफ़ा साफ़ करवा के उस बंदे से जिसको एलर्जी ना हो तो रखना चाहिए। और सोते वक्त या फिर स्पेशल कवर मिलते हैं इनके ऊपर, वो रखने चाहिए। अलावा ये है कि बंदा दिन में 1 गिलास पानी में 2 चम्मच खाने का नमक डाल के 3-4 दफ़ा आंखें बंद करके नाक में छींटे मार ले या फिर ड्रापर के साथ 2-2, 3-3 कतरे दोनों नाक में लेट के डाल ले, तो इससे काफ़ी सारा वो गंद जो है जो कि नाक के जरिए इंटर होता है जिसमें वो बाहर आ सकता है।
سردیوں کا اگر موسم ہے تو آپ دن میں 3-4 دفعہ سادہ پانی کی بھاپ لے سکتے ہیں، اس سے بھی کافی سارا یہ مواد باہر نکلتا ہے۔ گلا خراب رہتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ شہد اگر پریفریبلی چھوٹا مل جائے 1 چمچ، تو اس میں 1 چٹکی کالی مرچ پیس کے وہ ملا کے دن میں 3-4 دفعہ چاٹ لی جائے۔ انڈیو جو بندے ہیں جن کو الرجی ہے وہ باہر نہ نکلیں، لیکن سیر کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایسا موسم جب آگے پیچھے جس میں یہ تھریشر کا سیزن نہ ہو، یا اگر تھریشر کا سیزن ہے تو گھر کے اندر ایکسرسائز کریں، یہ بہت ضروری ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے۔ پھر یہ جن لوگوں کو دمہ یا الرجی زیادہ ہوتی ہے ان کو اکتوبر کے آخر میں یا نومبر کے شروع میں ویکسین لگوا لینی چاہیے، بوڑھے آدمیوں کو خاص کر، یا جن میں قوت مدافعت کی کمی ہے ڈاکٹروں نے بتایا ہے ان کو ویکسینیشن لگوانی چاہیے دمے۔ ہاں، تھریشر کے حوالے سے اتنی بھی لیٹسٹ مشینیں آئی ہیں، پہلے تھریشر تھا، پھر ہارویسٹر، سب کی سب جب وہ یوز ہوتی ہیں تو گندم کے کھیت میں ایک مٹی کا طوفان برپا کر دیتی ہیں، اور الٹیمیٹلی پھر وہ نہ صرف اس جگہ پہ بلکہ پورے علاقے میں مٹی گرد و غبار پھیل جاتی ہے۔ بعض کا سڑک کے اوپر ہوتا ہے اور دن کے وقت بھی گاڑی جب چلاتے وہ اتنی گرد و غبار ہوتی ہے کہ گاڑی کو روکنا پڑتا ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دمے کے علاوہ لوگوں کی آنکھوں کے بہت سارے مسائل ہیں، جانور بھی افیکٹ ہوتے ہیں، اور جلد کے بھی پرابلم ہیں۔ تو میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا گورنمنٹ سے کہ جس طرح کاٹن انڈسٹری پہ کنٹرول کیا گیا، اگر کوئی اس طرح کا پانی کا چھڑکاؤ کا بندوبست کر لیا جائے ساتھ ہی پائپ کے ساتھ، اور وہ گرد و غبار کو باہر نہ اڑنے دیا جائے، تو نہ صرف چند مریض بلکہ پورے کا پورا ملک جو ہے نا وہ اس جو یہ وبا ہے تھریشر کی، اس سے بچ سکتا ہے۔ اور ایک اور گزارش گورنمنٹ کو کہوں گا کہ وہ ایڈوائز کرے، کم از کم وہ لوگ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کا تو بہت ہی برا حال ہوتا ہے۔ اگر ان کو رات کو کہیں آنا پڑے ہاسپٹل تو دور سے آنا ہے، رات کے وقت یہ مسئلے زیادہ ہوتے ہیں، کتنا ان کا مسئلہ ہوتا ہو۔ تو ایک گزارش ہے میری گورنمنٹ سے کہ اگر ہو سکے تو ایڈوائز کیا جائے ہر گاؤں میں 1 سے 2 نیبولائزر کا بندوبست ہونا چاہیے، نمبرداروں کے ذمہ لگا دیں، اور اس کو آپریٹ کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اس سے بہت سارے غریبوں کا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اگر ڈاکٹر کو معائنہ کرانا چاہیے، اگر انہوں نے یہ بتائی ہے کوئی بیماری، کوئی گدودیں، کوئی ناک کی ہڈی ٹیڑھی، تو اس کا علاج کروانا چاہیے، سرجری کروانی چاہیے۔ ہو جائے تو اس کے بعد تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ نیبولائز کرے گا اور کچھ میڈیسن دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔